Hello बच्चों. Now we are starting some basic concepts of chemistry which has the topic properties of matter. मैटर के बारे में हमने पढ़ा. मैटर के क्लासिफिकेशन को हमने फिजिकल स्टेट में पढ़ा, उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल में हमने पढ़ा और अब हम मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. नाउ व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की वो होती हैं जिसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो आइडेंटिटी ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज. आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी का कलर ऑब्जर्व करते हैं, ये रेड है, ब्लू है या कोई सॉल्ट वाइट है. इन ऑब्जर्विंग कलर it does not lose its identity. Even if we smell it, on smelling nothing changes. किसी को अगर हम मेल्ट करते हैं, जैसे बर्फ को हमने पिघला दिया, H2O के मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, या किसी चीज को हम बॉयल करते हैं. So these are the properties: color, smell, melting point, boiling point, etc. Due to this, the identity of the substance does not change. So this kind of property is called as physical property. जबकि chemical properties कौन सी होती हैं? Chemical properties में chemical changes होते हैं. कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड रीफॉर्म होते हैं, एंड इन दिस वे द सब्सटेंस चेंजेस इट्स आइडेंटिटी. सो द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट रिमेन्स द सेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी की कंबस्टिबिलिटी देखना चाहते हैं, कोई फ्यूल कितना कंबस्टिबल है या कोई सब्सटेंस कितना कंबस्टिबल है, तो हमें उसको जलाना पड़ेगा. एंड आफ्टर कंबस्शन इट इज नॉट लॉन्गर रिमेन्स द सेम. इट विल चेंज इट्स आइडेंटिटी. एसिड है, उसकी एसिडिटी को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको आयंस में ब्रेक करना पड़ेगा. इट विल ब्रेक इनटू आयंस. Now the ions have the different identity than the acid before it was. ऐसे ही बेसिसिटी. बेसिसिटी में भी क्या होता है? जो मॉलिक्यूल है बेस का, that get ionizes and the ions get separated. So these are the properties in which the substance changes its identity while we study its chemical properties. First is mass and weight. मास क्या होता है? मास होता है बच्चों मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी. Whatever total material which is contained in the body is called as mass. और इसकी यूनिट होती है ग्राम एंड किलोग्राम. जनरली इन यूनिट्स में नापते हैं. जबकि वेट क्या है? वेट इज द फोर्स with which the earth attract the body. जिस फोर्स से कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज वेट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मटेरियल का मास m है
तो उसमें फोर्स न्यूटन्स लॉ से कितनी लगेगी? मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी का कितना होता है? g. So its force or weight will be mg. मास की यूनिट जैसे हमने पढ़ा ग्राम होती है या किलोग्राम एमके सिस्टम में, ऐसे ही जो वेट है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, या स्मॉलर यूनिट डाइन्स होती है। जो मास होता है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इवन आप इसका प्लेस चेंज करो, किसी भी दूसरे प्लेनेट पर लेकर जाओ, बट द अमाउंट ऑफ द मटेरियल डज नॉट चेंज, इट्स मास रिमेन्स द सेम। बट due to change in the value of g, weight of the material changes. Weight of the material changes, क्योंकि जो weight है that is the force, and as the value of g changes, the value of force will change, the value of weight will change. जैसे मून पर g की वैल्यू 1/6 है अर्थ की, तो मास किसी भी बॉडी का सेम रहेगा चाहे वो अर्थ पर हो या मून पर हो, बट ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ g, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नियरली बी 1/6 ऑफ द वेट विच इज एट अर्थ. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम स्पेस का मेजरमेंट होता है. जैसे एक लाइन वन डायमेंशनल वे में नापी जाती है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, कोई भी जगह सरफेस इन टर्म्स ऑफ एरिया नापी जाती है, मगर जो स्पेस है दैट स्पेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. क्यूब का जो साइड्स हैं अगर a हैं, as the formula is length into breadth into height, and if all the sides are same, it will become a cube. So the unit of volume will be meter into meter into meter. That will become meter cube. अगर CGS में ले रहे हैं तो क्या लेंगे? सेंटीमीटर क्यूब. अगर हमें लिक्विड को मेजर करना है, जनरली ये apparatus हम इस्तेमाल करते हैं. ये हमारी पिपेट है. इस पिपेट के अंदर हम लिक्विड को सक करके 10 to 20 ml ऑफ लिक्विड को मेजर कर सकते हैं. दिस वन इज कोनिकल फ्लास्क. दिस इज ग्रेजुएटेड सिलेंडर, एंड दिस इज हो सकता है फ्लैट बॉटम अगर इस तरीके का है, अगर राउंड है तो राउंड बॉटम. इट इज फ्लैट बॉटम फ्लास्क. दे हैव अ मार्क ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, 250 ml का हो सकता है. So this way we can measure the volume of liquid through these apparatus. Next is density. Density की यूनिट क्या होगी? Density का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वो मास जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर हो. If mass is measured in kg and volume in meter cube, thus MK system, so the unit of density will be kilogram per meter cube. Next is temperature. Temperature क्या होता है? किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर. सो इट इज
द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो इसको नापने के लिए पहला स्केल है सेल्सियस स्केल। ये एक थर्मामीटर दिखाया गया है। थर्मामीटर का ये जो माउथ है, when this mouth is kept in ice water, that was considered as the lowermost temperature, 0 degree Celsius. And when its tip is kept in hot boiling water, the mercury level rises, and this is the level when the water boils. This temperature is called as 100 degrees Celsius and called as the boiling point of water. अब ये जो 0 से 100 के बीच में स्केल बना, इसको इक्वल 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। So 1 part of it is 1 degree Celsius. सेकेंड स्केल था केल्विन स्केल, मगर केल्विन ने कहा कि 0 डिग्री सी कैन नॉट बी द लोअर मोस्ट टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखने पर भी गैसेस की रैंडम मोशन खत्म नहीं होती। तो किस टेम्परेचर पर खत्म होती है? केल्विन फाउंड कि इफ वी इवन डिक्रीज द टेम्परेचर, दिस इज द -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर at which the gases ceases. उनकी रैंडम मोशन सीज हो जाती है, गैस का वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। सो ही टुक -273 डिग्री सी एज द लोअर मोस्ट। सो व्हाट डज इट मीन कि 0 डिग्री सी कितना होगा? 273 उसमें ऐड करो तो 0 डिग्री सी विल बी इक्वल टू 273 के। और ऐसे ही 100 डिग्री सी कितना होगा? 373 के। मीन टू से डिग्री सेल्सियस अगर कोई वैल्यू है तो उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है, सो T डिग्री सी विल बी इक्वल टू T प्लस 273 केल्विन। तो जो भी वैल्यू आपने डिग्री सेल्सियस में ली है उसमें 273 ऐड कर दो तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट दिस डिफरेंस, अगेन दिस पार्ट इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल डिवीजन। ये जो 373 माइनस 273 है, इसको 100 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हम क्या देखेंगे कि इफ वी फाउंड द डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सी एंड दिस केल्विन, 1 केल्विन, देयर डिफरेंस इज सेम। तो डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, इनका जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज द सेम। नाउ the last scale is Fahrenheit scale. Fahrenheit took the lowermost temperature as the 32 degree Fahrenheit, which is equal to 273 K and 0 degree C. And the boiling point of water, which is the uppermost temperature, जो कि सेल्सियस में 100 डिग्री सी था, केल्विन में 373 K था, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया। एंड दिस इज बीन डिवाइडेड इक्वली इन 100 पार्ट एंड 1 पार्ट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमें कन्वर्जन करना हो, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो वी यूज दिस फॉर्मूला। डिग्री फ़ारेनहाइट कुछ भी निकालना है तो दैट इज 9/5 whatever is the value in degree C and add 32 to it. जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सी है तो यहां पर हम इसको अगर 0 रख दें तो आंसर विल बी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 वाले पॉइंट्स को निकालना है। 100 डिग्री सी वैल्यू पुट करें अगर हम तो फ़ारेनहाइट में निकालना है 9/5 इंटू 100 प्लस 32। तो ये कट के कितना आएगा? 20 इंटू 9 180 प्लस 32 दैट विल बी 212।